दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लेटर टू एडिटर जो हैं वो ट्रांसलेट करेंगे। इससे आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर होगी और वो लोग जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहते हैं कि हम हिस्सा लें या हम तैयारी करें, तो वो मेरी वीडियोस उनके लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। जो पहला लेटर है ये हमारी सोसाइटी का चेहरा भी है और बदकिस्मती से कि इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं। तो चलते हैं जी, क्या क्या लेटर है। क्रूअल सोसाइटी। क्रूअल का मतलब होता है ज़ालिम। जो मुआशरा, ज़ालिम मुआशरा, ये इसका जो है वो उन्वान है। तो क्या जुल्म हुआ है, देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। द रीसेंट मर्डर, ये हाल ही में कोई कत्ल हुआ है। कहाँ पर? ऑफ अ 13-year old बॉय, 13 साल का बच्चा है जिसका कत्ल हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इन कंदकोट, इस जगह पर, इस लोकेशन पर 13 साल के बच्चे का कत्ल हुआ है। ये जो कत्ल है ये क्या शो कर रहा है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है? द लेवल ऑफ डिसेंसिटाइजेशन। क्या डिसेंसिटाइजेशन? सेंसिटिविटी कहते हैं एहसास को, ठीक है ना, हिस्स को। डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं बेहिसी को, ठीक है ना। इन सोसाइटी, जो मुआशरे में बेहिसी है, इस चीज़ को ये 13 साल का जो कत्ल हुआ है बच्चे का, वो चीज़ ये शो कर रही है। अब ये क्यों हुआ कत्ल, आगे वो सारा बात बताएगा। द पुअर बॉय, ये जो गरीब बच्चा था, एम्प्लॉयड, उसको नौकरी लगी हुई थी, वो काम करता था। कहाँ पर? एट अ मिल्क शॉप, ऐसी दुकान पर जहां पर दूध बेचा जाता था, इस दुकान पर वो काम करता था। हैड सिंपली लेफ्ट द जॉब, उसने क्या किया? सिंपली, सिर्फ इतना किया कि उसने जॉब जो है वो क्विट कर दी, छोड़ दी, लेफ्ट कर दी। विच इन्फ्यूरिएटेड, जिसने क्या किया? बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलाया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाया। किसको? हिज क्रूअल एम्प्लॉयर, उसका जो जालिम, जो दुकानदार, दुकान का जो मालिक था। इस चीज ने कि उस बच्चे ने क्योंकि नौकरी छोड़ दी, तो इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। किसको? मालिक को, वो जो दुकान का मालिक था। हु pumped bullets into his young हिज यंग बॉडी। अब इसने क्या किया? इस एम्प्लॉयर ने पंप कर दी बुलेट्स, मतलब उसको गोलियों से छलनी कर दिया, मार दिया उसको। जो है वो पंप्ड बुलेट इनटू, जो है ये ईडीएम भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब, सिंपल मतलब यही होता है कि उसने गोलियों से उस बच्चे को मार दिया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं सारे का तर्जमा करता हूं कि ये जो द पुअर बॉय, वो बच्चा जो था, वो कहाँ पर? एक शॉप पर काम करता था, ठीक है ना, एम्प्लॉयड था। और उसने क्या किया? सिर्फ जो है सिंपली उसने जॉब छोड़ दी। इसकी वजह से जो है उसका जो मालिक था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है ना। इस बात की वजह से कि उसने जॉब क्यों छोड़ी है, तो उसकी वजह से उसने उस बच्चे को मार दिया, ठीक है ना। अब इसको अगर ग्रामेटिकली देखें ना, द पुअर बॉय हैड सिंपली लेफ्ट, ठीक है ना। अब ये जो एम्प्लॉयड एट मिल्क शॉप है ना, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब जो जुमला है वो ये है, द पुअर बॉय हैड सिंपली लेफ्ट द जॉब। उसने, ये हैड सिंपली फास्ट टेंस दिखा रहा है, फास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। उसने छोड़ दी वो जॉब, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पॉवर्टी इज अ कर्स, वो कह रहा है कि जो गुर्बत जो है ना वो क्या है? एक लानत है, कर्स है। दैट कंपेल्स, जो मजबूर करती है। किसको? पेरेंट्स, जो वालदैन हैं उनको मजबूर करती है। टू सेंड, कि वो भेजें। किसको? देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। टू वर्क, किस पर भेजें? काम पर भेजें। ये जो लानत है, किसकी लानत? ये गुर्बत की लानत। ये मजबूर करती है वालदैन को कि वो अपने बच्चों को काम पर भेजें, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, सेंडिंग देम, कि वो उनको भेजें टू स्कूल्स, स्कूल भेजने की बजाय वो उनको काम पर भेजते हैं, इस लानत की वजह से, जो कि गुर्बत की लानत है, अनफॉर्चुनेटली। और जो अनफॉर्चुनेटली क्या है?
ये क्या हुआ है अनफॉर्चुनेटली, द अथॉरिटीज़, ठीक है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया हैव फेल्ड, वो फेल हो चुकी है, ठीक है ना, किस पे, टू प्रोटेक्ट, कि वो तहफ़्फ़ुज़ करे किसको, बदकिस्मती यह है कि जो इंतज़ामिया वो फेल हो चुकी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, इसमें इंतज़ामिया जो है वो फेल हो चुकी है। एजुकेटिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड, जो तालीम है हर एक बच्चे का जो दिलवाना है, इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेटिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का हक है, ज़रूरी है तालीम उसके लिए। द गवर्नमेंट जो है शुड गिव स्टाइपेंड्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रूर वो दे वजीफ़े, किसको, टू द डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, उन बच्चों को जो कि डिज़र्व करते हैं, जो हक रखते हैं, जो हकदार हैं, डिज़र्व करते हैं, उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको दे वजीफ़े। मोर, इससे ज़्यादा, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी तक की जो तालीम है, बुनियादी तालीम, मतलब 1 से लेकर 5वीं तक जो तालीम है, शुड बी मैंडेटरी, वो मैंडेटरी होनी चाहिए, जो है वो जो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैंडेटरी जो चीज़ होती है ना, वो आप पर फ़र्ज़ होती है, ये फ़र्ज़ होनी चाहिए, किस पर, फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे पर, इन द कंट्री, इस मुल्क में, द कंट्री, हमारे मुल्क में, द कंट्री, ठीक है ना। द लॉज, जो कानून है, प्रोटेक्टिंग, जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं किसको, चिल्ड्रन, बच्चों को, शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, ये जो कानून है, कवानीन है, उन पर सख्ती से अमल करवाया जाना चाहिए। शुड बी, ज़रूरी है कि सख्ती से उन पर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाया जाए। प्रोफेसर हैं सखर से सरवर पठान, इन्होंने ये लिखा है और बहुत ही जुल्म हुआ है जिसको इन्होंने जाहिर किया है और बच्चों के हुकूक पर बात की है, और उम्मीद है कि इससे इंतज़ामिया जो है वो इस पर एक्शन ज़रूर लेगी। अब अगला चलते हैं जी, लेटर है लाइब्रेरी इन हैदराबाद, हैदराबाद में जो है वो लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है कि एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे हैं, वेट, वो इंतज़ार करते हैं, इन अनएंडिंग क्यूज़, ठीक है ना ख़त्म होने वाली कतारों में वो इंतज़ार करते हैं, कहाँ पर, आउटसाइड, किसके बाहर, द दाऊद पोटा लाइब्रेरी इन हैदराबाद, ये लाइब्रेरी का नाम है, दाऊद पोटा लाइब्रेरी। अब ये बता रहा है कि रोज़ाना सुबह सैकड़ों की तादाद में बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो ऐसी लाइनें होती हैं जिनकी एंडिंग ही कोई नहीं है, इख्तिताम ही कोई नहीं है, इस तरह की बड़ी बड़ी लाइनों में इस लाइब्रेरी के बाहर जो है वो इंतज़ार करते हैं। एज द गेट्स ओपन, जैसे ही जो है वो दरवाज़ा खुलता है, दे रश टू ऑक्यूपाई सीट्स, वो भागते हैं ताकि वो ऑक्यूपाई कर सकें, ताकि वो ले सकें क्या, सीट्स पर बैठ सकें, सीट्स पर कब्जा कर सकें, ठीक है ना। बट ओनली द फॉर्चुनेट वंस, लेकिन जो खुशकिस्मत होते हैं वही गेट देम, वही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत थोड़ी होती हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे होते हैं, तो जल्दी जल्दी में जो पहुंच पाते हैं वही सीट्स ले जाते हैं। द रेस्ट रिटर्न, जो बाकी रह जाते हैं वो क्या करते हैं, वापस मुड़ते हैं घर, कहाँ, होम, बाकी जो है वो वापस घरों को आ जाते हैं। पेड लाइब्रेरीज, जो पेड लाइब्रेरीज हैं, जो पैसों के साथ मिलती हैं, जिनकी एक पैसे होते हैं थोड़े मंथली, वो लाइब्रेरीज क्या कर रही हैं, इज़ द करंट ट्रेंड, ये जो है वो करंट ट्रेंड है, मतलब लोग जो है वो उसकी तरफ आ रहे हैं, इन द सिटी, शहर में, क्योंकि जो फ्री लाइब्रेरी है वो एक आधी है जिसका उसने बात की है, तो उसके अलावा पेड लाइब्रेरीज जो हैं वो भी शहर में चल रही हैं। अब आगे क्या बता रहा है, दोज हु कैन अफोर्ड, वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादातर जो हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो मजबूर होते हैं वही पढ़ते हैं, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। अब आगे कह रहा है कि दोज हु कैन अफोर्ड, वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, द मंथली फीस, जो माहाना फीस होती है, बिकम मेंबर्स, वही उनके पेड लाइब्रेरीज के मेंबर हो जाते हैं। वाइल, जबकि अदर्स कंटिन्यू टू टेक, बाकी जो दूसरे होते हैं वो जारी रखते हैं कि वो लें देयर चांसेस
स्टैंडिंग इन द क्यूज, कि वो चांस लेते रहते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं कि किसी न किसी दिन उनकी भी, जो ऊपर जिक्र किया गया है लाइब्रेरी में, उधर उनकी भी बारी आ जाएगी। वो क्योंकि पैसे नहीं दे पाते, तो इस वजह से। अब आगे क्या लिख रहा है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, वांट चाहते हैं टू स्टडी, कि वो पढ़ें इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि पुरअमन हो। पढ़ाई ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जो कि पुरअमन होता है, ठीक है ना, खामोश होता है, जहाँ पर एसी वगैरह की सहूलत हो, जहाँ पर पंखे चल रहे हों। तो इस तरह के माहौल में हर कोई पढ़ना चाहता है, बट नो फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू देम, लेकिन इस तरह की कोई भी सहूलत उनको नहीं दी जाती। बदकिस्मती से एक ही लाइब्रेरी है और उसमें बड़ा मुश्किल से लोग जो है वो अपनी जगह बना पाते हैं, तो वो इसका जिक्र कर रहा है। दे आर कंपेल्ड, अब ये वर्ड जो है ऊपर भी जिक्र आ चुका है इसका, इसका भी मतलब वही है कि वो मजबूर किए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जगह पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने, कि दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर किए जाते हैं टू स्टडी, के वो पढ़ें इन पब्लिक पार्क्स, कहाँ पर, वो पार्क्स जो के लोगों के लिए हैं, अवाम की जो पार्क्स हैं उनमें बैठ के वो पढ़ें। इन द स्क्रोचिंग हीट, ऐसी गर्मी में जो कि झुलसा देने वाली है, बहुत सख्त गर्मी में उनको मजबूर किया जाता है कि वो पढ़ें। लाजिम बात है, जब लाइब्रेरी में जगह नहीं होगी और पैसे नहीं होंगे कि वो पेड लाइब्रेरी में जाएं, तो वो क्या करेंगे, वो फिर बैठेंगे कहाँ पर, पब्लिक पार्क्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के टाइम, या वो टाइम जो कि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, शुड इस्टेब्लिश, कि वो इस्टेब्लिश करे, बनाए अ लार्ज, बहुत बड़ी, वेल इक्विप्ड और सहूलतों से भरपूर, जिसमें तमाम किस्म की सहूलतें वेल इक्विप्ड हों, चीज़ें हों, किताबें हों, वाईफाई हो, एसी हो, पंखे हों, इस तरह की चीज़, वेल इक्विप्ड पब्लिक लाइब्रेरी, अवामी लाइब्रेरी एक बनाए जो कि बहुत बड़ी हो इन हैदराबाद में। ये इन्होंने हसीमुद्दीन है हैदराबाद से, जिन्होंने एक इल्तजा की है और अपनी बात को जो है वो सामने रखा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लाइब्रेरी बनाए, जो कि हक होता है चिल्ड्रन का, अवाम का, क्योंकि जो है वो, अब देखें ये दोनों जो लेटर हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर जो पढ़ना चाहते हैं उनको लाइब्रेरी की सहूलत नहीं है। तो ये जो है, अगर आप किसी भी सोसाइटी को अगर आपने बढ़ाना है और अच्छा करना है और तरक्की देनी है, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।